मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। पिछले एपिसोड में हमने देखा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ये बात कहने की। बाप बेटा एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, क्या ये आम बात नहीं है? मेरे साथ खाना? हाँ, तो पिछले एपिसोड को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। असलियत में हमने प्लान किया था कि आप हनेडा एयरपोर्ट से आएंगे। रहने दो यार, वैसे भी हमने ये मिलिट्री बेसिस क्यों बनवाए हैं? यहाँ से आ गया तो क्या हुआ? माफ करना इतनी सुबह सुबह अचानक से आके डिस्टर्ब करने के लिए। पर मैं समझा नहीं, आप इतने सीक्रेटली जापान क्यों आए? खैर मैं भले ही एयरफोर्स से क्यों न आया हूँ, लेकिन वो भी किसी लग्जरी फ्लाइट से कम नहीं था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है ये सब देखकर। यहाँ बहुत कुछ फील करने के लिए है यूकी। खैर मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है इस ग्रैंड मीटिंग के लिए। ये एक सरप्राइज से कम नहीं कि आप यूजिरो हानमा की साइड में खड़े हुए होंगे। खैर मैं भले ही ओगर का फैन क्यों ना हूँ, हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन कुछ तो है जो हमें जोड़ता है। आपका मतलब फ्रेंडशिप से है, राइट? इस फ्रेंडशिप से ही इतनी शांति है। अगर ये ना होती तो मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उनसे मिलने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? उनसे मिलकर मैं ये जान पाया हूँ कि इस दुनिया में डायमंड से भी कड़क मजबूत कोई चीज है, और साथ ही साथ वो एक ऐसे आदमी है जिनके ऊपर कोई कॉमन सेंस अप्लाई ही नहीं होता। खैर उनसे मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वेलकम ऑल जेंटलमैन्स। एक आदमी जो कि पूरे कंट्री के फोर्सेस को हरा सकता है, यूजिरो हानमा, और जल्दी ही वो 1-on-1 फाइट करने वाला है किसी से, और इसी चीज ने हमें यहाँ इकट्ठा होने पर मजबूर किया है। हम सहायता करेंगे। अगर ये सब यूजिरो हानमा के बारे में है तो टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट आपका पूरा साथ देगा। पर मैं समझा नहीं, जो आदमी पूरे आर्मी के बराबर है उससे लड़ने कौन वाला है? उसका खुद का बेटा। मैं समझ गया, ये वही लड़का है जिसने जॉर्ज बुश को किडनैप किया था। उस समय वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया था। प्रेसिडेंट का किडनैप करने वाला लड़का यूजिरो का बेटा है? उसने तो 5 लेवल के इमरजेंसी में डाल दिया था पूरे देश को। हाँ वही था, और वो खुद भी आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और पूरे देश के लिए खतरा। पर एक चीज है जो मैं नहीं समझा, ये दो लोग पूरे कंट्री को कैसे इमरजेंसी में डाल सकते हैं? मेरे लिए ये किसी परिवार के झगड़े की तरह है। तो यही सही होगा कि हम दोनों उन्हें अकेला छोड़ दें और करने दे जो भी उन्हें करना है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, रुकिए, मैं आपको कुछ खास चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी एक खास चीज है। ये क्या है? कोयला, जो कि एक कोयले का पीस हुआ करता था और वो डस्ट बन चुका है। जब मैं फेस टू फेस यूजिरो हानमा से मिला था तब मैंने उन्हें कोयले का पीस दिया था और उसे क्रश करने को कहा था। ये मेरा खुद का तरीका था उनकी ताकत को अपने आंखों से देखने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी चौंकने वाली बात नहीं है, तब तो और नहीं जब आप अमेरिका में रहते हो। क्या आप मुझसे और कुछ करवाना चाहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? जैसे ही यूजिरो हानमा अंदर गए होते हैं, हम देखते हैं बाहर जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत तगड़े आदमी होते हैं, लेकिन वो लोग जो है एकदम सूसू कर दिए होते हैं अपने पैंट में और एकदम लाश की तरह पड़े हुए होते हैं। उन्होंने अपने पैंट में ही मुंह दिया होता है भाई, वो एकदम पलक भी नहीं झपका रहे होते हैं और साथ ही साथ एकदम मोशनलेस होके बैठे हुए होते हैं। उनकी पुतलियां तक सूख गई होती हैं। किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। ये यूजिरो हानमा ने उनके साथ आखिर किया तो किया क्या? और जैसे ही यूजिरो हानमा ने मीटिंग हॉल के अंदर कदम रखा, मीटिंग का मतलब पूरी तरीके से चेंज हो गया। चौंकने वाली बात यह है कि यहाँ पर सीक्रेटली बड़े बड़े लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी भी थी, लेकिन पता नहीं यूजिरो हानमा को कैसे पता चला कि ये मीटिंग हो रही है और इसमें वो अचानक से आ भी गए। खैर यहाँ अंदर हम देखते हैं यहाँ पर यूजिरो हानमा ने बराक ओबामा के हाथ से ले लिया होता है उस कोयले के डस्ट से भरे हुए बोतल को और बड़े ही शांति से उसे पकड़ा हुआ होता है। तभी अचानक से वो उसे पूरी तरीके से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और सभी लोग चौंक गए होते हैं। सब देखकर किसी को भी पता नहीं होता है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। तभी अचानक से यूजिरो हानमा पूरी ताकत लगाकर एकदम घुमाकर उस बोतल को क्रश कर देते हैं।
ये देखकर सभी के साथ साथ बराक ओबामा भी खुद बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। पूरा बॉटल क्रश हो चुका होता है और धीरे से वो अपना हाथ आगे करते हैं और बराक ओबामा के हाथ में यूजिरो हानमा धीरे धीरे करके उसके चूरे को डालना शुरू कर देते हैं। और डालते डालते अचानक से हम देखते हैं सभी का एकदम बिल्कुल फेस एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है और जैसे ही हमें हाथ को दिखाया जाता है उसमें होली क्रॉस बना होता है। समझ लो मैंने तुम्हारे हाथ में भगवान को रख दिया है। अब गॉड की कसम खाकर कहो जो भी तुमने मेरे आने से पहले कहा था। होली क्रॉस की कसम खाते हुए मैं यूएसए का प्रेसिडेंट और यूजिरो हानमा का दोस्त पूरी इज्जत के साथ यहाँ पर तुम सब यहाँ पर मेरे और मेरे बेटे के बारे में ना जाने क्या क्या बात कर रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई एक बाप बेटे के मैटर के बीच में आने की। क्योंकि तुम्हें पावर है अपनी अपनी पोजीशंस का तो तुम लोग सोचते हो कि किसी के भी मैटर में टांग लगाओगे। कमीने लोग, तुम लोगों के साथ जो जो इश्यूज हैं वो मैं आज के आज यहीं के यहीं हल कर देता हूँ। नहीं रुको ओगर, मुझे एक बात कहनी है। एक आम बाप बेटे की लड़ाई ये सबसे अच्छा तरीका है इसके बारे में बोलने का, लेकिन तुम ये सोचते हो तुम दोनों के बीच की लड़ाई दो देशों के बीच वॉर की जैसी है, एक बहुत बड़ी लड़ाई। एक आम इंसान होने के नाते हम बस उसे थोड़ा देखने और थोड़ा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो भी तुमने किया मुझे देखकर ऐसा लगा कि जैसे तुमने भगवान को अपने हाथ से पीट किया हो। लेकिन जो भी तुमने कहा मुझे सुनकर बिल्कुल सही लगा और जो भी मैं करूं उसमें टांग मत अड़ाना, भले इस साइड से देख रहे हो फिर भी। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।